अगर आप भी 2025 में 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि ये पेपर आपका बिल्कुल एक वायरल पेपर है और इस पेपर को तैयार करके आप अपने हिंदी के पेपर में 70 में से 60+ बिल्कुल लाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर करवाए हैं या मैंने यहाँ पर डाले हैं, इसका मैं आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन भी देने वाला हूं। आप देख सकते हो इसमें मैं पूरा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो क्या करना है, बिल्कुल अंत तक देखना है। और मेरे सामने जो कोड है वो क्या है, 801 801 कोड है, और ये कोड जो है एक क्या है, वायरल कोड है। क्या है, एक वायरल कोड है। अगर आप इस कोड को तैयार करके जाएंगे तो आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न यहां से फंसने वाले हैं। ये बहुत ही मेहनत के बाद इस पेपर को तैयार किया गया है। 2025 हिंदी का पेपर है और आपको पता होगा जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भर सकते हैं और उसके बाद नाम भर सकते हैं। यहाँ पर पूरा साथ में साथ देखना बेटा। आप वीडियो को लास्ट आधा छोड़ चले जाते हैं, तभी क्या होता है, आपको आधी जानकारी मिलती है और आपको फिर पेपर में आप 24 फरवरी को अच्छा नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी आप एक एक चीज, एक एक प्रश्न यहाँ पर जो मैं लेकर आया हूं वो सारे इंपॉर्टेंट आपको पता चल पाएंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है क्योंकि आपको जानकारी, नॉलेज अच्छी देना पड़ती है, क्योंकि ये सीरीज जो चल रही है वो आपकी टॉपर सीरीज चल रही है। क्या चल रही है, टॉपर की सीरीज चल रही है। 2025 में आप टॉपर आप ही होने वाले हो। 2025 में आप टॉपर इस साल आप ही होने वाले हो। बस पेपर को आप पूरा सॉल्व करो हिंदी को। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, इसी पेपर को पढ़ के आप अपने 70 में से 60+ का स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहीं से ही आने वाला है। और मैं बताऊंगा आपकी फिक्स चीजें कौन कौन सी है। यहाँ से देखो, आपको जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। ये 15 मिनट जो होते हैं वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। पेपर को अच्छे से पढ़ना, बढ़िया से। अब देखो यहाँ पर निर्देश दिए गए क्या है, जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो आपको पेपर को 15 मिनट अच्छे से पढ़ेंगे तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। तीसरा पॉइंट, प्रश्न पत्र जो होता है वो आपके 2 खंड में डिवाइड होगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ जो होगा वो आपको OMR में करना पड़ेगा 20 नंबर का। खंड बा जो होगा वो आपका वर्णनात्मक होगा। ठीक है, वर्णनात्मक होगा, ये 50 मार्क्स का होगा। इस तरीके से होता है। उसके बाद इस प्रश्न पत्र में 20 बहुविकल्पी होते हैं और दिए गए 4 बहुविकल्पी में एक आपका कोई ना कोई चयन करके आपको OMR में बनना पड़ता है। आपको नीले अथवा काले बॉल पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह बनना है, यानी कि और कोई पेन से भर दें। आपको ये इंस्ट्रक्शन आप पहले से ही देखो। जब सारी चीजें आप ये बार बार पढ़ के जाओगे तो 24 फरवरी को ये चीजें पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक के लिए 1 अंक आपको निर्धारित दिया जाएगा। उसके बाद उत्तर का अच्छे से अच्छे प्रयास करना है। OMR सीट पर उत्तर देने के पश्चात उसमें गोला को काटने, एकदम कट पीट आपको नहीं करना है, ना आपको उसको इरेजर करना है। ठीक है ना, उसमें आपको व्हाइटनर लगाना है। प्रत्येक प्रश्न के प्रमुख उनके निर्धारित अंक दिए जाएंगे आपको। खंड बा जो होगा वो आपका वर्णनात्मक होगा और आपकी जो 50 नंबर का ये होगा। खंड बा में प्रश्नों के उत्तर जो होंगे क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आप लिखने का प्रयास करेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में क्या होती है, अच्छी सुविधा रहती है। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय आप बिल्कुल बर्बाद मत करें। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं पेपर को। सबसे पहले आपका वर्णनात्मक यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर 20 बहुविकल्पी आपसे पूछे जाते हैं, तो 20 में से 20 आपके यहाँ पर नंबर बनने वाले। आप देखते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न क्या होंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न है यहाँ पर, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन सा हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूस की रात कहानी के लेखक है। पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद है। कौन है, प्रेमचंद है। सिंदूर की होली के नाटककार हैं तो कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है। लक्ष्मी नारायण मिश्र इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं तो कौन है, राहुल सत्यानन है। उस पर माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक हैं। माटी हो गई सोना इस स्मरण के लेखक है। IMP क्वेश्चन है। ठीक है, IMP क्वेश्चन। तो कौन है इसके, मक्खन लाल चतुर्वेदी हैं। मक्खन लाल चतुर्वेदी हैं। रीति काल के अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, तो किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। उसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, आगे देखते हैं 6 नंबर तक हो गया।
अब प्रश्न जो है वो 7वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कृति ऋतुकालीन कवि देव की नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भवानी विलास, भवानी विलास ये नहीं है। उस पर भारतेंदु युग की विशेषताएं प्रवृत्ति नहीं है, तो कौन सी भारतेंदु युग की विशेषताएं नहीं है? तो कौन सी नहीं? अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध इसका राइट ऑप्शन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में प्रकाशित तार तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो किसने किया था? सच्ची सचदा सचदा हीरानंद वास्यानंद आज्ञे ने किया था। ठीक है, इसका ये राइट ऑफ बीज हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो इसकी हो जाएगा ए नंबर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, खरबूजे जैसी खोपड़ी और खरबूजे से गाल, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका हास रस हो जाएगा, हास रस हो जाएगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने मन लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है बेटा? तो कौन सा हो जाएगा? रूपक, उपमा, रूपक अलंकार, या फिर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, या फिर श्लेष अलंकार। तो कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जो सुमीरत सिद्धि ओई गणन गन्ना गन्ना एक कबीर वदन, कराऊं अनुग्रह सोई बुद्धि रसी, शुभ गुण सदन, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा छंद है? तो कौन सा हो जाएगा? दोहा छंद है। इसमें कौन सा है? दोहा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है, यानी 3 में हुआ होगा और 1 में नहीं हुआ है। तो इसमें कौन है? अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। उसके बाद नील कष्ट नील कष्ट समस्त समस्त पद में प्रयुक्त समास है, तो कौन है? बहुधीय। कौन सा बेटा? बहुधीय। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो नहीं वाला प्रश्न आता है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से उसका उत्तर भी आपको देना है। तो इसका कौन हो जाएगा? जलज, जलज इसका राइट ऑप्शन है। युष्मत तुम सर्वनाम शब्द की तृतीय एक वचन रूप है, तो कौन से? त्वा, त्वा, त्वा इसका। आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, यानी वाक्य का प्रकार आपको बताना है। तो कौन सा है? ये मिश्र है। कौन सा है? मिश्र। क्यों मिश्र है? आंधी आई और हम भागने लगे, यानी 2 वाक्यों को और से जोड़ा जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 19 नंबर क्या है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शक्ति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच बताइए। तो क्या हो जाएगा? कर्तव्यवाच। क्या हो जाएगा? कर्तव्यवाच हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर है, वह अचानक चला गया, वाक्य में उपयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, तो क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है इसमें? क्रिया विशेषण है। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया 20 नंबर के जो ओमार थे। अब आगे देखते हैं, ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ पर वर्णनात्मक आएगा? वर्णनात्मक यानी कि 50 मार्क्स का, यहाँ से आने वाले सारे यहाँ पर भी IMP क्वेश्चन पढ़े, इसको भी आप पूरा देखना, सॉल्व करना, साथ ही साथ 21 नंबर या तो 21 नंबर पढ़ के आएगा, तो आपके पेपर में 1 नंबर पढ़ के आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 + 2 + 2 इक्वल क्या हो जाएगा? 6 यहाँ पर हो जाएगा। आपका ये गद्यांश दिया जाएगा, इसमें इसके नीचे 3 प्रश्न लगे होंगे, ए पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों देने, या फिर आपका अथवा लगा होगा। ठीक है, क्या लगा? अथवा लगा हुआ, आपको ये देना है। आप चाहे का वाला, आप चाहे ये वाला दे दे का वाला आंसर के, या फिर आप चाहे क्या करते हैं? गद्यांश का वाला कर दे सॉल्व, या फिर आप खा वाला कर दें। आपको यहाँ पर पूरे जो है 6 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर, 2 में से कोई भी एक कर सकते हैं। उसका देखो 22 नंबर क्या है? निम्नलिखित में किसी एक पदार्थ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का होता है। ठीक है, आप चाहिए का वाला कर दें, और उसके बाद देखो का के नीचे भी यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, 3 यहाँ भी प्रश्न लगे हुए हैं, या फिर अथवा लगा हुआ है, अथवा में आप चाहिए खा वाला कर दें। इसके भी नीचे 3 प्रश्न लगे हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये भी सब क्या होते हैं? 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के यहाँ पर होते हैं। ये भी 6 नंबर का पूरा यहाँ से होने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 23 नंबर देखो, नीचे दिए गए संस्कृत के गद्यांश आ गया, और किसी एक का आप क्या करना? संदर्भ सहित उसका सबसे पहले संदर्भ लिखो, और उसका हिंदी में क्या करना है? अनुवाद करना। तो यहाँ पर 2 काम आपको करना है। सबसे पहले उसका संदर्भ लिखो,
किससे लिया गया है। उसके बाद इसका जो संस्कृत का जो गद्यांश है वो लिखना है। देखो वाराणसी, वाराणसी से ये लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तैयार करना। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, या यहाँ पर अथवा लगा हुआ है, अथवा में से आप चाहिए वह खा वाला कर दे, दो में से कोई भी एक कर देते हैं, आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश। अब पद्यांश करना है, किसी एक का करना है, इसमें भी संदर्भ करना है, और हिंदी साहित्य में क्या लिखना है आपको, उसका अनुवाद लिखना है। ये लिखा है, इसका आपको अनुवाद लिखना है, अथवा बीच में लिखा है, आप चाहे ये वाला कर दें, चाहे आप ये वाला कर दे, कोई सा भी एक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना बेटा, ठीक है। 25 नंबर क्या है, एकदम फिक्स नंबर है ये। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुक्ति दूत का या फिर ज्योति जवाहर का। हर एक जो खंड काव्य होता है वो जिले के अनुसार होता है, अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे वीडियो के कमेंट कर देंगे तो आप मैं बता दूंगा, ठीक है। ज्योति जवाहर का हो गया। उसके बाद अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, कर्मवीर भारत, तुमुल, मातृभूमि, उसके बाद कण कण, ये हो गया। अब प्रश्न नंबर 26 करते हैं, ठीक है। 26 करते हैं, क्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख एक रचना लिखना है। तो आपको एक लिखना, कम से कम आप 3 रचनाएं तो उनकी लिखें, क्योंकि 2 नंबर के यहाँ पर पूछा जाता है। जीवन परिचय कर देंगे तो आपको यहाँ पे 3 नंबर, अगर उनकी रचनाएं लिख देंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर कितने जीवन परिचय दिए जाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर 3 जीवन परिचय दिए जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एकदम IMP है, एकदम आना ही आना 100% है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद IMP, तैयार करके जाना बेटा। उसका पद्म पुन्नालाल, ये आप मत तैयार करना, इसको छोड़ देना। रामधारी सिंह दिनकर, इसको भी छोड़ देना, ठीक है। आप ये 2 तैयार कर लो, इसमें इंपॉर्टेंट, बट इन चारों में से आपको एक ही करना है, ठीक है, एक ही करना है। यहाँ पर देखो खा नंबर क्या है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना यहाँ पर करना है। अगर ये परिचय लिख देते तो 3 नंबर, उनकी रचनाएं लिख देते तो 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, 5 नंबर ऐसे यहाँ पर मिलने वाला है। तो महाकवि सूरदास का IMP बिल्कुल आने वाला 100% है पेपर में। 24 फरवरी को बिहारी लाल का इंपॉर्टेंट है, IMP है। उसके बाद आपका मैथिली शरण का, ये भी आपका IMP है, ठीक है। ये आप तैयार करके जाना। 3 ये आप मत तैयार करना, ठीक है। इन 4 में से आपको कोई एक करना है तो आप कर देते हैं तो आपको यहाँ 5 नंबर मिल जाएगा। 27 नंबर क्या है, अपनी पाठ पुस्तक से संस्कृत खंड के कंठस्थ एक श्लोक कीजिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। श्लोक आपको ऐसे ही करना है जो इस पेपर में ना पूछी गई हो, ठीक है। तो इसके आपको 2 नंबर यहाँ पर दे दी जाएंगे। 28 नंबर क्या है, 28 नंबर देखते बेटा क्या है, आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है। किसको, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है कि आपके जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसमें किताबों की कमी है तो उसको सुविधा करवाएं, ठीक है। अथवा लग के एक और पूछा जाएगा, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए, ठीक है। ये भी क्या होता है, आप चाहे ऊपर वाला कर दे चाहे नीचे वाला कर दे, आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएगा। अब देखो 29 नंबर क्या, लास्ट प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, संस्कृत में देना है। किसमें देना है, संस्कृत में देना है। यहाँ पर 2 नंबर पूछा जाएगा, आप ये वाला दे दें या फिर ये वाला, ठीक है। यहाँ पर टोटल 4 पूछे जाते हैं, 4 पूछे। उसके बाद देखो आप ये दे दें, 4 में से कोई आप 2 दे देंगे तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। अब देखो 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। 30 नंबर क्या, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध करना, सबसे ज्यादा नंबर का होता है, एकदम 7 नंबर का, ठीक है। इसको किसी भी कंडीशन में आपको छोड़ना नहीं है, आपको कैसे भी करना है, बना बना के ही करना है। अब देखो यहाँ पर कितने पूछे गए, 5 पूछे गए। जल है तो कल है, यानी जल ही जीवन है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन अच्छा, संपादिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व, ये 5 पत्र लेखन है। इसमें से आपको कोई एक करना है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आप तैयार कर सकते हो। एक ये इंपॉर्टेंट है IMP ये वाला, और उसके बाद एक कर सकते हो ये वाला, ठीक है। ये 2 तैयार कर लो बस इसमें से, और बाकी इतना तैयार कर सकते हो। तो आप इतना तैयार कर लोगे तो आपको 24 फरवरी को क्या है, आप पेपर में बिल्कुल टॉप करके आओगे एकदम। कितने बनाओगे, 70 में से एकदम 60 प्लस आपके नंबर बनने वाले। अब PDF इसका अगर चाहिए देखो PDF आपको कैसे मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे 7897151197 पर मैसेज कर देना। क्या, क्लास 10th हिंदी, इसका कोड क्या है, इसका कोड भी आपको पहुंचाना है। क्या, 801 HA कोड आपको, और उसको आपको पेमेंट करना कितना,
₹5 आप पेमेंट कर देंगे तो आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।